जय माता दी भक्तों, आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का कल्याण करें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शारदीय नवरात्रि 2025 के तीसरे दिन के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और राहु काल का समय क्या रहेगा। नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा विधि क्या रहेगी, आपको बता दें कि नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तो आज हम आपको माँ चंद्रघंटा की संपूर्ण पूजा विधि बताएंगे कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कौन सा फूल आपको माँ चंद्रघंटा को अर्पित करना चाहिए और माँ चंद्रघंटा का प्रिय भोग क्या है। इसके अलावा आपको बताऊंगी कि माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको बहुत ही छोटा और आसान सा मंत्र बताऊंगी और इसके अलावा माँ चंद्रघंटा की कथा भी सुनाऊंगी। साथ ही साथ नवरात्रि के तीसरे दिन किए जाने वाला एक इच्छा पूर्ति उपाय बताऊंगी, जिसे करके आप अपनी मोह मांगी मुराद को पूरा कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय माँ चंद्रघंटा। तो चलिए बात करते हैं शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन की। भक्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा का रूप बहुत ही सौम्य है। वे आसुरी शक्तियों से रक्षा करती हैं। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने वालों का अहंकार नष्ट होता है और उनको सौभाग्य, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। भक्तों, माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप का नाम चंद्रघंटा है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा सिंह पर विराजती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप सोने के समान कांतिवान है। देवी माँ की 10 भुजाएं हैं और 10 हाथों में खड़ग बाण आदि हैं और माँ चंद्रघंटा के गले में सफेद फूलों की माला होती है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने वाली है। माँ चंद्रघंटा भक्तों के कष्टों का निवारण शीघ्र ही कर देती हैं। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनकी आराधना करने से साधक को चिरायु, आरोग्य, सुखी और संपन्न होने का वरदान प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधा नष्ट हो जाती है। चलिए जानते हैं भक्तों, साल 2025 में शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन बेहद खास रहने वाला है। इस बार तृतीया तिथि की शुरुआत 24 सितंबर को सुबह 4:51 पर होगी और इसका समापन 25 सितंबर को सुबह 7:06 पर होगा। ऐसे में यह तिथि लगातार 2 दिन तक प्रभावी रहेगी। इसलिए नवरात्रि का तीसरा दिन 24 सितंबर दिन बुधवार और 25 सितंबर दिन गुरुवार दोनों दिन मनाया जाएगा। यदि 24 सितंबर के शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन सुबह की पूजा का पहला उत्तम समय सुबह 6:10 से लेकर सुबह 9:12 तक रहेगा। इसके बाद सुबह की पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 10:42 से लेकर दोपहर 12:13 तक चलेगा। वहीं शाम की पूजा का उत्तम समय शाम 4:45 से लेकर शाम 6:15 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:10 पर और सूर्यास्त का समय शाम 6:15 पर होगा। राहु काल की अवधि इस दिन दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 1:43 तक रहेगी। राहु काल को अशुभ समय माना जाता है, इसलिए इस दौरान किसी भी शुभ कार्य, पूजा या उपाय करने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं 25 सितंबर के शुभ मुहूर्त की। इस दिन सुबह की पूजा का पहला उत्तम समय सुबह 6:11 से लेकर सुबह 7:41 तक रहेगा। इसके बाद सुबह की पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 10:42 से लेकर दोपहर 1:43 तक रहेगा। वहीं शाम की पूजा का श्रेष्ठ समय शाम 6:14 से लेकर रात 9:13 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:11 पर और सूर्यास्त का समय शाम 6:14 पर होगा। राहु काल इस दिन दोपहर 1:43 से लेकर दोपहर 3:13 तक रहेगा। राहु काल में भी किसी प्रकार का शुभ कार्य करने की मनाही रहती है, क्योंकि यह समय अशुभ फलदायी होता है। इस प्रकार नवरात्रि का तीसरा दिन दोनों ही तिथियों में भक्तों के लिए विशेष रहेगा और देवी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त शुभ मुहूर्त में पूजा करना सबसे लाभकारी होगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, पूजा या उपाय न करें। भक्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन भक्तों को माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय ग्रे या भूरे रंग के कपड़े पहनना चाहिए। माँ चंद्रघंटा को अपना वाहन सिंह भी बहुत ही प्रिय है, इसीलिए
गोल्डन रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। भक्तों, इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद कलश और माता रानी जो आपने विराजित करी है उनकी पूजा करें। फिर एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का स्वच्छ वस्त्र बिछा लें। अब मां चंद्रघंटा की फोटो या मूर्ति स्थापित कर दें। अब आप मां को केसर और केवड़े के जल से स्नान कराएं। इसके बाद मां को भी ग्रे या भूरे रंग की वस्त्र पहनाएं। इसके बाद अक्षत, रोली आदि अर्पित करें। इसके बाद आप मां चंद्रघंटा को सफेद कमल या पीले गुलाब की माला अर्पित करें। तत्पश्चात मां को केसर का दूध या खीर, बर्फी या पेड़े का भोग लगाएं, धूप दीप जलाएं। इस तरह से मां की विधिवत पूजा करें। तत्पश्चात आप मां चंद्रघंटा के मंत्र ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चंद्रघंटाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। या इसके अलावा आप या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी मनोकामना मां चंद्रघंटा से अवश्य बोले। मां चंद्रघंटा आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेगी। इसके बाद आरती करके विधि पूर्वक पूजा को संपन्न करें। भक्तों, मां चंद्रघंटा के घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधाओं से भी रक्षा करती है। चलिए अब हम सुनते हैं मां चंद्रघंटा की कथा, जो इस प्रकार है। मां चंद्रघंटा असुरों के विनाश के लिए मां दुर्गा के तीसरे रूप में अवतरित हुई है, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का विनाश करके देवताओं को उनका हिस्सा दिलाती है। देवी मां का यह स्वरूप भक्तों को वांछित फल दिलाने वाला है। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। वह मेधा शक्ति आप ही है। दुर्गा भवसागर से उतारने वाली भी आप ही है। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल और पूर्ण चंद्रमा के वीं का अनुकरण करने वाला है, और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांत से कमियां है तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई, भय के कारण विकराल हो उठा। तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है, और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूह का विनाश करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरा व गगन में गूंजा दिया, वैसे ही मां के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया, और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द व अपने प्रताप से वह दैत्य समूहों का विनाश करके विजय हुई। चलिए अब हम जानते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन किए जाने वाला इच्छा पूर्ति उपाय। भक्तों, कहा जाता है कि मां चंद्रघंटा को घंटी बहुत ही पसंद होती है, तो आज के दिन मां चंद्रघंटा के सामने प्रसन्न मन से जो भी व्यक्ति घंटी बजाता है तो मां उसे मनचाहा वरदान देती है। जो दीपक आपने मां चंद्रघंटा के आगे प्रचलित किया है, उसकी ज्योति को आपको लगातार बिना पलक झपकाए देखते रहना है, और दीपक का ध्यान करना है। अंत में माता को भोग लगाएं और क्षमा याचना करें। साथ ही अपनी मनोकामना भी मां को अवश्य बोले। इससे मां आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगी। तो बोलो मां चंद्रघंटा की जय। इस अवधि में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य, धार्मिक अनुष्ठान या विशेष उपाय करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह समय अशुभ माना जाता है। जब भी राहु काल का समय आता है तो विद्वान और पंडित हमेशा यही सलाह देते हैं कि उस समय कोई भी नया कार्य आरंभ न करें। इसी कारण से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि किस घड़ी में कौन सा कार्य करना हितकारी होगा और किस समय से बचना चाहिए। अब ध्यान दीजिए कि 25 सितंबर को कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे और किस समय पूजा करना सर्वश्रेष्ठ होगा। सुबह का पहला और अत्यंत पवित्र समय प्रातः 6:11 से आरंभ होकर 7:41 तक रहने वाला है। यह समय न केवल पूजा के लिए बल्कि ध्यान और साधना के लिए भी बहुत ही उपयुक्त होता है। कहते हैं कि इस बेला में किया गया जप, ध्यान और प्रार्थना शीघ्र फलदायी होता है। इसके बाद सुबह का दूसरा शुभ अवसर 10:42 पर शुरू होगा और दोपहर 1